Assalamu alaikum. Today we will solve overhead costing of Kaplan kit. Let's start. Which of the following statement best describe overhead allocation? नीचे दी गई जो चार ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ओवरहेड एलोकेशन को डिस्क्राइब कर रहा है? द चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट, ए द अलॉटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ आइटम ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, नो द चार्जिंग ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू जॉब्स, नो the allotment of whole item of indirect cost to cost center. Yes, D is the right answer. एलोकेशन में होता क्या है, जो खर्चा जिस डिपार्टमेंट से या जिस जिस भी कॉस्ट सेंटर यानी कि जिस जिस भी प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और जिस भी सर्विस कॉस्ट सेंटर से रिलेट कर रहा होता है, हम एज इट इज वो खर्चा उसको अलॉट कर देते हैं। ठीक है। और ये बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है एलोकेशन की कि जो खर्चा जिस डिपार्टमेंट का है उसको वो खर्चा दे देना, अलॉट कर देना। सो डी इज द राइट आंसर। A method of dealing with overhead involve spreading common cost over cost center on the basis of benefit received, which is this method known as? Again दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। A method of dealing with overhead involve spreading common cost over cost center on the basis of benefit received। मतलब कि suitable basis की को बेस बना के कॉमन कॉस्ट को स्प्रेड करना हम बोलते हैं ओवरहेड अपोर्शमेंट। ओवरहेड अपोर्शमेंट में ही हम ओवरहेड अपोर्शमेंट के अंदर ही हम स्प्रेडिंग का, जहाँ पे कॉमन कॉस्ट को स्प्रेड करने का लफ्ज लिखा हुआ हो या जुमला लिखा हुआ हो तो समझ जाना ही कॉस्ट अपोर्शमेंट की बात हो रही है। प्रोडक्शन सुपरवाइजरी सैलरीज आर क्लास्ड एज प्रोडक्शन ओवरहेड। What is the most appropriate basis of apportioning this cost to cost center? सुपरवाइजरी सैलरी को जो है वो अपोर्शन करना है तो सूटेबल बेस कौन सा होगा? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। अब देखो सैलरी को करना है तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस तो नहीं हो सकता, मशीन आवर्स तो नहीं हो सकते। अच्छा, डायरेक्ट लेबर आवर्स हो सकते हैं क्योंकि लेबर को ही तो सैलरी भी देनी है। ठीक है। नंबर ऑफ मशीन भी नहीं हो सकती तो सूटेबल बेस क्या हो गया? डायरेक्ट लेबर आवर्स। विच ऑफ द, ये अगर सुपरवाइजरी से कंफ्यूज हो रहे हो कि सुपरवाइजर की सैलरी, नहीं, सैलरी को अपोर्शन करना है तो सैलरी तो डायरेक्ट लेबर को ही देंगे ना, लेबर आवर की बेसिस पर ही देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर अपोर्शनिंग मशीनरी इंश्योरेंस कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर विद इन अ फैक्ट्री? मशीन इंश्योरेंस को अपोर्शन करने की सूटेबल बेस क्या होगी? The number of machine in each cost center, the floor area occupied by the machine in each cost center, the value of machine in each cost center, या फिर the operating hours of the machining in each cost center। यस, किसका है इंश्योरेंस? मशीन का। तो इंश्योरेंस उसकी मशीन की वैल्यू की बेसिस पे होगा, मशीन की कॉस्ट की बेसिस पे होगा। जो भी मशीन की मालियत होगी, द वैल्यू ऑफ मशीन इन ईच कॉस्ट सेंटर इज द सूटेबल या इज द अप्रोप्रिएट बेस फॉर अपोर्शनिंग मशीनिंग इंश्योरेंस। फैक्ट्री ओवरहेड कैन बी एब्जॉर्ब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? फैक्ट्री ओवरहेड हम किन किन जरिए क्या किन किन तरीकों से एब्जॉर्ब कर सकते हैं? डायरेक्ट लेबर आवर की बेसिस पे कर सकते हैं, मशीन आवर्स की बेसिस पे कर सकते हैं। कहाँ चला गया? और पर यूनिट की बेसिस पे कर सकते हैं। द राइट आंसर इज सी, 1, 2 एंड 4। व्हाट इज कॉस्ट अपोर्शमेंट? कॉस्ट अपोर्शमेंट क्या चीज होती है? चार्जिंग discrete identifiable items of cost to cost center or cost unit, the collection of cost attributed to cost center and cost unit using the costing method applied by the business, and the process of establishing the cost of cost center or cost unit,
या फिर द डिवीजन ऑफ कॉस्ट बिटवीन टू और मोर कॉस्ट सेंटर्स in proportion to the eliminated benefit received by cost center. तो कॉस्ट अपॉर्चमेंट में क्या चीज होती है कि जो खर्चा या जो बेनिफिट जिसने जितना उठाया होता है उस डिपार्टमेंट को या उस कॉस्ट सेंटर को उतना ही खर्चा दिया जाता है, उतना ही खर्चा। तो कॉस्ट अपॉर्चमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, द डिवीजन ऑफ कॉस्ट बिटवीन टू और मोर कॉस्ट सेंटर, जितने भी कॉस्ट, दो या दो से ज्यादा, पांच भी होते हैं, कभी कभी कभार तीन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर होते हैं, दो सर्विस कॉस्ट सेंटर होते हैं। तो जितना भी उन्होंने बेनिफिट रिसीव किया होता है, हर किसी कॉस्ट सेंटर के हिस्से में उतना ही खर्चा आता है। ठीक है। व्हाट वुड, तो उसका राइट आंसर होगा डी। What would be the appropriate basis for apportioning the cost of heating and lighting between cost center in a factory building? Heating and lighting को apportion करने की appropriate base क्या होगी? Number of employees तो बिल्कुल नहीं हो सकती, number of machine नहीं हो सकती, value of machine नहीं, floor area occupied by each department। तो याद रखिएगा, इसका बकायदा पूरा एक चार्ट है कि हीटिंग एंड लाइटिंग को फ्लोर एरिया की बेसिस पे करना है, इंश्योरेंस को जो है, अगर मशीनरी का इंश्योरेंस है तो मशीनरी की वैल्यू पे करना है, अगर बिल्डिंग का इंश्योरेंस है तो बिल्डिंग की वैल्यू पे करना है। ठीक है। सुटेबल बेसिस की बिना पर अपॉर्चमेंट होती है, ऐसी अल्ले तल्ले नहीं कि किसी हीटिंग एंड लाइटिंग को नंबर ऑफ मशीन पे कर दिया, फैक्ट्री इंश्योरेंस को लेबर आवर पे कर दिया, इस तरह नहीं होता। ठीक है। What would be the appropriate basis for apportioning the factory manager salary between cost center in a factory building? फैक्ट्री मैनेजर सैलरी को अगर अपोर्शन करना हो तो उसकी क्या होगी सूटेबल बेस? अब देखो, सैलरी को करना है तो सैलरी तो एम्प्लॉयज को ही मिलती है ना, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, मशीन मशीन तो नहीं हो सकती ना, वैल्यू ऑफ मशीन नहीं हो सकती, मैंने बोला अप्रोप्रिएट बेस। अप्रोप्रिएट बेस क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर। 116. It is impossible for an item, sorry, it is possible for an item of overhead expenditure to be shared among several cost center. It is also possible that an item of overhead expenditure may relate to just one specific cost center. What term is used to describe charging an item of overhead in just one specific cost center? जिसका खर्चा हो उसी उसी कॉस्ट सेंटर को दे दो, तो ये क्या कहलाएगा? अब एब्जॉर्प्शन कहलाएगा, एलोकेशन कहलाएगी, या रीअपोर्शनमेंट कहलाएगी, या अपोर्शनमेंट कहलाएगी? ये एलोकेशन कहलाएगी। कि जो खर्चा जिसका है, मतलब कि यह लिखा हुआ है कि टू जस्ट वन स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर, की जो खर्चा जिसका है उसको दे दो, तो एलोकेशन, बी इज द राइट आंसर। What would be the most appropriate basis for apportioning machinery insurance cost to cost center within a factory? Machinery insurance को अगर अपोर्शन करना हो तो सुटेबल बेस क्या होगी? वैल्यू ऑफ मशीन होगी। शायद सवाल ये पहले भी आ चुका है। D is the right answer. Thank you so much for watching my video. Allah Hafiz.